હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 6 જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો અને હા તમારા મિત્રો दोस्तों ने शेयर करशो। तो छठू चैप्टर है सुबह, जेमा प्रश्न एक है सही विकल्प चुनकर तमारे लखवानो है। तो 5 साल की उम्र में रेशमा को कौन सी बीमारी हुई? तो पोलियो। पोलियो की बीमारी से रेशमा का कौन सा अंग प्रभावित हुआ था? तो पैर। अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार यानी दीपावली। जिंदा दिली का पर्यायवाची शब्द है खुश मिजाजी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, यह विधान कौन बोलता है? रेशमा। तो विद्यार्थी मित्रों तमारे धोरण 6 ना આવી રીતે દરેક વિષયના સરસ મજાના વિડિયો લેક્ચર જોતા હોય તો વિડિયો લેક્ચર, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી તમારે પેપર જોતા હોય સોલ્યુશન સાથેના તો એ પેપર આ બધું આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। લાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં 3 થી 12 ધોરણના દરેક વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડિયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો, સ્વાધ્યાયન પોથી બરાબર, પરીક્ષાના પેપરો, ત્યાર પછી પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, આ બધું જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી તમને મળી જશે, પેપરોના સોલ્યુશનો। તો ગેમ ડાઉનલોડ કરો, ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેજ ખુલે, એમાં પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ના વિડિયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠ હોય તમે વિડિયો નિહાળી શકશો। બરાબર, ચાલો તો જોઈએ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 2। प्रश्न 2 છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह उठकर रेशमा ने क्या देखा? सुबह उठकर रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। बीजू, दीपावली का त्योहार कब आता है? दीपावली का त्योहार हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। त्रीजू, रेशमा ने अपनी माँ की क्या मदद की? रेशमा ने अपनी माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा गोलू के लिए बाजार से क्या लाई? रेशमा गोलू के लिए बाजार से टॉफी लाई। रेशमा की माँ को क्या बनाने के लिए सामान चाहिए थे? रेशमा की माँ को लड्डू बनाने के लिए सामान चाहिए था। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, त्योहार से पहले साफ सफाई क्यों करनी चाहिए? तो एनो जवाब आपेलो छे विद्यार्थी मित्रों। रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? तो एनो पण जवाब आपेलो छे विद्यार्थी मित्रों। दादी जी ने दीपावली के त्योहार के बारे में क्या बताया? एनो पण जवाब आपेलो छे विद्यार्थी मित्रों। गोलू को बचाने पर उसने रेशमा से क्या कहा? तो एनो पण जवाब यहाँ आपेलो छे विद्यार्थी मित्रों। रेशमा दिव्यांग कैसे हुई? तो एनो पण जवाब यहाँ आपेलो छे। बराबर, आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और उसे कहानी के घटना रूप में लिखिए। बराबर, तो कहानी ना स्वरूप में तमारे लखवानुं छे। घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे, पहलो वाक्य आवशे। बीजू, माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। त्रीजू, रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। चौथू, थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। पांचवू, सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रश्न 5, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां पहलू आवशे दीपावली का त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो एनो जवाब छे। बीजू, दीपावली में आपके घर कौन कौन सी मिठाइयां बनती है? तो एनो भी जवाब छे। त्रीजू, रेशमा के घर के लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो एनो पण विद्यार्थी मित्रों शुं आपेलो छे? जवाब आपेलो छे। चौथुं, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी? तो एनो जवाब छे अहींया विद्यार्थी मित्रों। पांचमું, रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना क्यों बंद कर दिया? तो एनो जवाब छे। छठ्ठुं, पटाखे छुड़ाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? त्यार पछी सातमुं, आपकी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थी हो तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो एनो भी जवाब छे। आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोलियो, तो एनो छे शब्द प्रयोग। प्रसाद, विकलांग, बर्तन और कुर्सी। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, राकेश अपनी मां की आंखों का तारा है। हाथ बटाना, काम में मदद करना, दीदी घर के कामों में मां का हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई।
प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पर राउंड कीजिए। सुबह तो शाम, सुबह आज मैं जल्दी उठी थी। प्रकाश अंधकार, प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। मित्र शत्रु, वह मेरा मित्र है। अच्छाई बुराई, हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए। निर्दोष दोषी, वह निर्दोष है। प्रश्न 9, रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़कियां मैदान में खेल रही है, लड़की मैदान में खेल रही है। उसने केला खाया, उसने केले खाए। पेड़ पर पक्षी का घोंसला है, पेड़ पर पक्षियों के घोंसले है। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की, डॉक्टर ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। चलो, અહીંયા તમારે સંજ્ઞા સર્વનામ કે વિશેષણ बतावવાનું છે। તો હિમાલય, નદી, ગંગા, પહાડ સંજ્ઞા, સર્વનામ यह वह आप, विशेषण अच्छा महान तोत। वाक्य, हिमालय बड़ा पहाड़ है, गंगा भारत की बड़ी नदी, आप कौन है? वह लड़की कब से खड़ी है, वहां पर 3 लड़के बैठे हैं। आगळ शब्दकोश के क्रमानुसार गोठवीए। तो आकाश, निर्दोष, भूकंप, मेहनत, दीपावली, प्रसाद, बर्तन, रेशमा। तीजामां अच्छाई, नुक्कड़, पटाके, रसोई, घर, जगत, जामुन, जितेंद्र, ज्ञान। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजानुं सोल्यूशन અહીં પૂર્ણ થાય છે। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો। અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।